Hari Om, Chapter 3, Slok 20, 21 and 22. कर्मणेव हि संसिद्धिम् कर्मणेव हि संसिद्धि मस्थिता जनकादय मस्तिता जनकादय लोकसंग्रहमेवापि लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यद् आचरति श्रेष्ठः यद्याचरित श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः तत्तदेवतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि वर्त एव च कर्मणि। आज के 3 श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो हमारे लीजेंड हैं, जो लीजेंड्स पीछे जो महापुरुष जो गॉड रियलाइज्ड सोल हैं, उनको उन्होंने उनका एग्जाम्पल देते हुए कि उन्होंने कैसे किया, उनका कैसा आर्ट ऑफ लिविंग था, कैसे रहते थे, क्या उनकी ग्लोरी थी, और वो दिखाते हुए हम लोग को भी इंस्पायर कर रहे हैं कि वी शुड ऑल्सो बी लाइक देम, कि हम लोग भी उसी कर्मयोग पर चल रहे हैं, भगवान के द्वारा उसी पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें वो कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। सबसे पहले उनका एग्जाम्पल उन्होंने दिया है जनक का, जनकादया, जनक और आदि, आदि आदि एटीसी एटसेट्रा होता है ना, उन्होंने जनक और आदि कहा। तो हेलो, मैं आपको 1 घंटे बाद बात करता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्मणैव ही संसिद्धिम, कर्म से ही सिद्धि को प्राप्त हुए। कौन कौन? तो स्थिता जन कादया, जनक जैसे महापुरुषों ने, जनक जैसे, जनक का ही नाम पहले लिया उन्होंने। क्यों लिया? क्योंकि राजा जनक राजा थे, ही वॉज द किंग ऑफ मिथिलांचल थे, और राजा होकर कर्मयोगी थे, राजा होकर एक सन्यासी थे, मतलब पूरे किंगडम है उनके पास, लेकिन फिर भी आसक्ति लेश मात्र भी नहीं, इसीलिए उनको विदेह कहा गया। विदेह जिसको कि देह का भी अटैचमेंट, देह से भी अटैचमेंट ना रहे। सबसे अधिक प्यारा व्यक्ति का देह होता है, अपनी बॉडी होती है, उस बॉडी से भी वो डिटैच थे, इसलिए उनका नाम था विदेह। इसीलिए उनकी पुत्री सीता जी, उनका भी नाम वैदेही रखा गया, विदेह की पुत्री वैदेही।
तो ये हमें दे रहे हैं एग्जाम्पल कि हमें उस तरह का योगी बनना है। अगर आप कर्म योग में हैं तो उस तरह के योगी हमारा आइडियल है, एग्जाम्पल है। जनक हमारा आइडियल है। और दूसरा मार्ग है संन्यास। संन्यास में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, शास्त्र में बहुत सारे हैं। बट जिस आश्रम में हम लोग हैं, इस आश्रम में काफी लोग हैं, क्योंकि संन्यास तो सबके वश की बात नहीं है, लेकिन गृहस्थ में तो सभी लोग हैं। उस गृहस्थ में भी हम कैसे भगवान की प्राप्ति कर सके, उसके लिए हमारे लिए जो मार्ग खुला हुआ है वो मार्ग है कर्मयोग। और उसके लिए हमारा आइडियल है वो राजा जनक। तो लोग कहते हैं ना कि हमारे पास बहुत बिजी शेड्यूल है, इतना बड़ा बिजनेस है, इतना ये है, टाइम नहीं निकलता साधना करने के लिए। तो टाइम नहीं निकलता तो जनक जी जैसे बिजी तो नहीं होंगे, वो तो राजा ही थे। पूरी जो है राज्य का भार उनके ऊपर था, फिर भी वो कैसे थे उसमें। तो क्या थी ऐसी, क्या खास बात थी, उस बात को समझना और उस पर चलना। अगर हम चल लेते हैं तो हमारे लिए बहुत सुगम है। इसीलिए कर्मयोग बहुत सुगम है और सबके लिए सुलभ है। घर में रहते हुए हम उस पर चलकर भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। खुला द्वार है। इसलिए ना भगवान कहते हैं कि अर्जुन क्या देख रहे हो, तुम्हारे सामने खुला द्वार है, स्वर्ग का खुला द्वार है, तुम कहाँ पीछे भाग रहे हो कायरता की तरह। कायर क्यों दिखा रहे हो कायरता, खुला द्वार है, इसको स्वीकार करो, इस आमंत्रण को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। इसी तरह हम लोग इस आश्रम में हैं, गृहस्थ आश्रम में, हमारे लिए मोक्ष के लिए खुला द्वार है। अगर हम इसको साधना बना सकें तो, अगर हमारी गृहस्थी साधना स्थली बन जाए तो ये हमारे लिए मोक्ष का खुला द्वार है। लेकिन अगर हम अटैचमेंट में ही रहे तो फिर ये संसार है, फिर आप बार बार आते रहो जाते रहो, आना जाना। इसी को तो बोलते हैं भव सागर। भव सागर मीन्स भव मतलब होना, सागर मतलब सागर, जहां पे हर व्यक्ति कुछ ना कुछ हुआ पड़ा है, कुछ ना कुछ बना पड़ा है। बनने की जो फैक्ट्री है वही तो भव सागर। हम यहाँ जन्म लेते हैं, मनुष्य रूप जन्म लेते हैं, और जन्म लेते हैं कि जन्म लेकर की आत्मा जो मनुष्य रूप धारण किया है वो अपनी परमात्मा से मिल ले, ये हम लोग का है। बट यहाँ हम कुछ ना कुछ बन जाते हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई ये कोई वो, इस बनने में लगे हुए हैं। इसीलिए भव सागर है, यहाँ सब कुछ ना कुछ बन रहा है, इस बनने की फैक्ट्री में अपने आप को बनाने में लगे हुए हैं। तो हमें अपने आप को अपने पहचानना है कि हम जो हमारी पर्पज है, जो हम आए हैं, वो पर्पज को हासिल करना बहुत सुलभ है। चाहे हम गृहस्थ में हो, चाहे हम संन्यास में हो, जो भी हमारे लिए सुटेबल है। यहाँ बात है स्वधर्म, कि अपने स्वधर्म का आचरण करें। ऐसा नहीं कि आपने देख लिया कि संन्यास, अरे संन्यास में तो काफी सुख है, कुछ न करना न धरना, बैठे रहना आराम से, सारे चेला सब आसपास बैठे हैं, भजन कीर्तन चल रहा है और सब मजे से कट रहा है, बड़ा अच्छा है वो। लेकिन इसी को बोलते हैं कि पर धर्म भयावह और श्रेयान सुधर्मो विगुणा। अपना जो धर्म है वो सबसे श्रेष्ठ है, उसमें मरना भी श्रेष्ठ है। दूसरे का धर्म भय देने वाला है। दूसरे बड़ा ऐश कर रहे हैं, सन्यासी में बड़ा आपको ऐसा लग रहा है, आप जाके देखो मालूम पड़ेगा। और सन्यासियों को जो अगर वहां भी अगर कायरता अगर आ गई, वहां भी अगर कहाँ आ गए, इससे अच्छा तो गृहस्थी था, गृहस्थ वाले तो बड़े ऐश कर रहे हैं। कुछ कुछ सन्यासियों को भी मन में होता है बात जो है, उनको तो अरे गृहस्थ में तो बड़ा ऐश है, बड़े मजे हैं, कुछ नहीं मतलब आराम से सेवा हो रही है, अपनी देखभाल हो रही है, कपड़ा कोई धो रहा है, सब तैयार मिलता है, यहाँ तो हमें खुद करना पड़ रहा है। तो अगर उनको भी गृहस्थ को देख करके ललक पैदा हो तो वो भी गलत है। जो जिस आश्रम में है वो अपने धर्म में चलता रहे, दैट इज बेस्ट फॉर हिम। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्मणे भी संसिद्धिम स्थिता जनका दिया। कर्म से ही परफेक्शन मिलता है, जैसे राजा जनक आदि ऋषियों को मिला, आदि कर्मयोगियों को मिला। लोक संग्रह एवापि
संपश्यन कर्तु मरहसी। कहते हैं कि इसीलिए लोक संग्रह करने के लिए भी, मतलब संग्रह करने के लिए अगर तुम्हें कुछ जीवन जीने के लिए कुछ तो इकट्ठा करना है, जीवन जीने के लिए आपको रोटी कपड़ा मकान मेन आवश्यकता है, वो तो आपको करना है, चाहे आप गृहस्थ में चाहे सन्यासी में हो। वहां भी खाने की आवश्यकता आपको चाहे, रहने के लिए कोई वहां भी कुछ आश्रम चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए। तो ये जो हमारी मूलभूत रिक्वायरमेंट है, इसके लिए भी तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। कहते हैं कि लोक संग्रह के लिए भी कर्म तो इसेंशियल है, इसीलिए हमें कर्म मार्ग में बढ़ते रहना है, चाहे जिस आश्रम में हो। कर्म तो सर्वोपरि है, कर्म के बिना कोई नहीं रहता। तो यहाँ पे नंबर 20 में भगवान ने कर्म का इंपॉर्टेंस बताते हुए एग्जाम्पल के द्वारा उसे प्रूव किया है। एक मिनट पानी पी लो। पानी पी लीजिए। तो ये नंबर 20 में भगवान ने ये बताया है। बाकी नंबर 20 में आपके पास कुछ मार्क है तो शेयर करिए। ना, जो आपने कहा मोरलेस वही है। चलिए ठीक है, वही चीज है, क्योंकि ज्यादा हमें ज्यादा फैलने में और जो है वो रहता है कि किसी ने, सबका अपना अपना मंतव्य होता है, कमेंट्री मतलब अपनी अपनी टिप्पणी, वह भी टिप्पणी करते हैं। बट जो भगवान कह रहे हैं हमें वहां तक पहुंचना है, भगवान कह क्या रहे हैं, हम अर्थ क्या लगा रहे हैं, हमें वो नहीं, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं अर्जुन के द्वारा, हमें उस लेवल तक पहुंचना है, उस चीज तक पहुंचना है। भगवान ने यही कहा है, भगवान ने ये कहा है, बस उस चीज को हमें समझना है और उस चीज को हमें इम्प्लीमेंट करना है, धारण करना है अपने भीतर। अब भगवान बता रहे हैं 21 में, और 21 में वो एक कमांडमेंट्स देते हैं कि यद्यद आचरति श्रेष्ठ, जैसे जैसे जो एक आइडियल है, जो एक लीजेंड है, वो जो भी कर देता है, जो उसने, जो उसकी लाइफ स्टाइल है, तो तत्त देवे तरोजना, वैसे ही उसके फॉलोअर्स उसके अनुसार चलते हैं। तो इसीलिए कुछ व्यक्ति का कोई आइडियल है, कोई किसी का सेलिब्रिटी में कोई आइडियल है, कोई बॉलीवुड का है या कोई क्रिकेट का है या कोई, मतलब कोई भी हो सकता है आइडियल, या किसी का आइडियल भगवान के अवतार में से है, राम जी है, कृष्ण जी हैं। ये जो आइडियल है उनका वो जीवन शैली जो होते हैं उनके लिए एक एक मतलब बन जाते हैं, एक उनके लिए आइडियल बन जाता है, हमें भी ऐसे ही करना है, और उनका फॉलो करते हैं। तो कहते हैं जो श्रेष्ठ है, जो व्यक्ति लीडर टाइप का है, उसके लिए उसके कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसको फॉलो करने के लिए हजारों की लाखों की संख्या में लोग हैं। तो व्यक्ति अगर आज पॉपुलर हो गया, तो अब पॉपुलर होने के बाद वो क्या कर रहा है, उसे क्या बैठने का ढंग है, क्या बोलने का ढंग है, एक एक चीज लोग फॉलो कर रहे हैं उनके। इसीलिए उनको अपने कर्म के प्रति बड़े सावधान रहना पड़ता है, मैं क्या करूं। तभी तो एक मैंने देखा भी था कि जो अरुण गोविल थे जिन्होंने राम का रोल लिया था, तो उनको थोड़ा सिगरेट पीने का ये था, सिगरेट पीने का एक हैबिट सा था। तो जब वो ऐसे ही शूटिंग चल रही थी, शूटिंग रामायण की हो गई, सीरियल सीरियल भी टेलीकास्ट हो रहा था, तो लोगों ने जान भी लिया था कि ये राम के रूप में है। ऐसी की शूटिंग में वो ऐसे सिगरेट करके बगल में जाके पी रहे थे। तो लोग, कुछ लोग जो है वहां से गुजरे, साउथ के लोग थे, और तमिल में कुछ बोले। फिर तो उन्होंने पूछा, तो तमिल के लोग, लोकल लोग थे, उनसे पूछा इन्होंने क्या बोल के गया। बोले कि ये बोल रहे हैं कि इनको तो पूरी दुनिया प्रणाम करती है और ये सिगरेट पी रहे हैं, हम लोग भगवान मानते हैं और सिगरेट पी रहे हैं। तब कह रहे हैं कि अरुण गोविल ने कहा था इंटरव्यू में कि मैंने तभी से सिगरेट को वहीं से छोड़ दिया, वहीं से मैंने तौबा कर लिया, मैं सिगरेट के हाथ नहीं लगाऊंगा। तो ऐसा है कि जो व्यक्ति अगर किसी लेजेंडरी लेवल पे है, किसी चीज को लीड करने का उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, तो उसको अपने हर एक्शन के प्रति सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि उसको हर एक चीज की फॉलो हो रही है।
उसके फॉलोअर्स, जो उसके मानने वाले हैं, उनकी चीजों को फॉलो कर रहे हैं। अगर वो गलत करेंगे, हेलो, हाँ जी, नमस्कार। अश्वनी कुमार जी, आप कुछ देर बाद बात करिए। आप, हेलो हेलो, अब 1 घंटे बाद बात करिए, मैं क्लास में हूँ। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि यद यद आचरति श्रेष्ठ, जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग, लीडर लोग आचरण करते हैं, तत्त देवे तरोजना, उसी तरह से उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके मानने वाले हैं, उनको फॉलो करते हैं। उनकी हर एक चीज को, बोलने का, बैठने का, उठने का, हर एक चीज को। स यत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनु वर्तते, वो जो कुछ भी प्रमाण कर देता है, वो जो कुछ भी मतलब सामने ले आता है, उसको सारे मनुष्य के समुदाय उसी के अनुसार चलने लगते हैं। तो जो संघर्ष के पीरियड में है, संघर्ष में तो कोई नहीं जानता किसी को, लेकिन जब वो सक्सेस हो जाते हैं, तब उनके मानने वाले, उनको फॉलो करने वाले लाखों करोड़ों हो जाते हैं, और फिर उसी के अनुसार लोग अपना बनाने लगते हैं। इसलिए लीडर, लीडिंग पीपल को काफी जिम्मेदारी है कि वो अपने हर एक काम के प्रति सावधान रहें, सावधानी बरतें, और क्योंकि उनको फॉलो करने वाले पूरा जन समुदाय है जो उसके फॉलो कर रहे हैं। इस और इसका उदाहरण तो अपने मोदी जी से अच्छा और कौन हो सकता है। बिल्कुल, मोदी जी ऐसे हैं, तो देखिए कि उनका शेड्यूल कितना, कितनी देर जागते हैं, कितनी देर काम करते हैं, कितना सोते हैं। एक रियल कर्म योगी। कोई व्यक्ति अगर फॉलो करना चाहे, किसी को अगर पीएम बनना है, तो वो अपने आइडियल रखे सामने, देखे, अपने सारे जो एलिगेशंस वो सब को साइड में रख दे, एक बार देखे कि क्या बंदे में खास बात क्या है, क्यों लोग उनको बार बार लाना चाहते हैं। और एक चीज अच्छा है कि अब इन्होंने स्टैंडर्ड इतना हाई सेट कर दिया हम्म कि इनके बाद जो भी प्राइम मिनिस्टर आएंगे हम्म वो हमेशा कंपैरिजन होगा मोदी जी से। हाँ, कंपैरिजन होगा, बिल्कुल। एक पैरामीटर बना दिया, एक पैरामीटर सेट हो गया। हाँ, तो ये अच्छा हुआ क्योंकि जो आएगा वो भी इतना मेहनत करना चाहेगा कि कम से कम कुछ तो करे मोदी जी के बराबर। हाँ बिल्कुल, इसलिए एक तरह से लोगों के लिए ठीक हुआ कि पैरामीटर सेट हुआ, और हाँ जो नेक्स्ट कैंडिडेट होगा, वो हाँ वो भी उसको मेंटेन करने के लिए कोशिश करेगा, हाँ मेंटेन करना पड़ेगा उसको। हाँ तो हम लोग भी, हर व्यक्ति किसी न किसी चीज में परफेक्ट है, तो वो वही उसका लीडिंग एलिमेंट है, उसमें वो लीड कर रहा है। इसीलिए उसको अपने एक्शन की गुणवत्ता बढ़ानी चाहिए, क्वालिटेटिव वर्क होना चाहिए, ताकि वो ज्यादातर लोगों का फॉलो हो सके। अब भगवान अपने बारे में कह रहे हैं, कह रहे हैं कि न में पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेशु किंचन, कह रहे हैं कि हे पार्थ, मेरे लिए इस तीनों लोक में कुछ भी करने के लिए जरा सा भी बचा हुआ नहीं है, दायित्व नहीं है, कुछ भी करना शेष नहीं है। अब तीनों लोकों में, तीन लोक कौन सा है? जो आप ओम भूर्भुवः स्वः, जो गायत्री मंत्र का जो पहला आता है ना, गायत्री मंत्र में पहला आता है ओम भूर्भुवः स्वः। तो भू, भुवा और स्व, ये तीन लोक हैं। भू हो गया आपका पृथ्वी लोक, जो भू है। भुवा हो गया आपका स्वर्गलोक। और स्व, स्व मतलब हो गया है बिल्कुल ही, स्व मतलब आत्मा आता है, आत्मा मतलब अपना आत्मलोक, परम धाम, वो आ गया आपका स्वलोक, परम धाम। तो वही स्वलोक जो सबसे हाईएस्ट जो लोक है, वो आपके भीतर ही तो है। स्व, सेल्फ, सेल्फ रियलाइजेशन अगर व्यक्ति को हो गया, तो बिल्कुल ही सबसे ऊपर चला गया, वो सबसे सुप्रीम पहुंच गया। भगवान कह रहे हैं कि तीनों लोकों में कुछ भी करना मेरे लिए शेष नहीं है, बाकी नहीं है। फिर भी कह रहे हैं कि नान वाप्तम वाप्तव्यम
वर्त एव च कर्मणि, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ। मेरे लिए कुछ भी अप्राप्त भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी चाहूं मुझे नहीं मिलेगा। मैं जिस चीज को चाहूं यहाँ बैठकर उसकी इच्छा करूंगा, मेरे सामने आ जाएगा। जो भगवान ही है तो उनको क्या करने की जरूरत है। लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ जब उन्होंने अवतार लिया तो उनका सारा संस्कार हुआ। वो भी गुरु के आश्रम में गए, ज्ञान अर्जन करने के लिए गए। उन्होंने भी शस्त्र विद्या सीखी, उन्होंने भी ज्ञान सीखा, सब उन्होंने सीखा एक मनुष्य की तरह। क्यों? क्योंकि सारे मनुष्य उन्हीं का फॉलो करेंगे। अगर वो कुछ भी नहीं करते, सीधा वो मतलब अपनी भगवत्ता यूज करने लगते, लोग बोलते कि अरे भाई क्या करने की जरूरत है, श्री कृष्ण ने तो ऐसे ही किया था, वो तो किसी गुरु के पास गए ही नहीं, अपने आप उनको ज्ञान हो गया। तो लोग उनका फॉलो करते करते लोग पथ से भटक जाएंगे। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरे लिए तीनों लोगों में कुछ भी न कर्तव्य है और ना ही ऐसा है कि कुछ भी मुझे मैं चाहूं नहीं मिले। फिर भी मैं हर चीज के लिए कर्म कर रहा हूं, फिर मैं कर्म कर रहा हूं। भगवान चाहते तो एक बार अपनी शक्तिपात के द्वारा ही अर्जुन को खड़ा कर देते। अर्जुन जो पीछे भाग रहा था, शक्तिपात के द्वारा ही उनको मतलब जो है ले आते, लेकिन फिर भी उन्होंने समझाया, ऐसे जैसे एक टीचर स्टूडेंट को समझाते हैं। जो जनरल प्रक्रिया है जिसमें लोग समझाते हैं, वो उन्होंने यहाँ पर यूज किया। क्योंकि हर मनुष्य के अंदर वो शक्ति नहीं है। हर मनुष्य के अंदर जो हमारे अंदर जो विजडम है, जो हमारे अंदर जो स्पीच पावर है, उसी का यूज करते हैं। तो वही यूज करते भगवान समझा रहे हैं उसको, बिल्कुल एक जनरल पब्लिक की तरह। तो भगवान कहने की इस तरह से हमें कर्म करना ही है, और कर्म का इम्पोर्टेंस है, और कर्म को ही करके पीछे भी लोगों ने भगवत प्राप्त किया है। हमें भी इसी तरह डिटैच होकर के कर्म करते रहना है, और हमें भी इस लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ये आज 3 श्लोक थे आज के, जो कि मोर और लेस यही होगा, उधर भी आपके उसमें यही होगा। मैं हाँ नहीं, आज एक्चुअली मैंने आज ठीक से स्टडी नहीं किया, तो मैं आज मार्क नहीं किया कुछ। लेकिन अभी आने के पहले मैं एक बार सरसरी निगाह से सब पढ़ लिया था। तो वो पढ़ने में वो कोई ज्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं। तो अब आपने समझा दिया, मेरे को दिमाग में चला गया है। अब मैं इसको कल सुबह एक बार ये तीनों को रिवाइज करके फिर अपनी मार्किंग कर लूंगा। तो फिर कल सुबह मेरे को पूरा अंदर चला जाएगा ठीक से।